इस रूम से ये आवाजें कैसे आ रही हैं? आपने मुझे बुलाया सर? तो 6 महीने में ये कचरा पैदा किया है तुमने। ये कचरा नहीं है। रहमत रहमत, उधर तेरे पीछे डस्टबिन है, डस्टबिन उसी में डाल दे। कचरे को डस्टबिन में ही डाला जाता है, समझा? लेकिन सर ये बहुत अच्छी हॉरर स्टोरी है। हॉरर? मानव, इसे देख के ऑडियंस तो डरेगी नहीं, लेकिन तेरा ये प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों जरूर डर जाएंगे, क्योंकि ये पिक्चर खाली हॉल में चलेगी, खाली हॉल में। तेरी ये फिल्म टेरिफाइंग नहीं है, टेरिबल है, टेरिबल। सर मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये फिल्म चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी, सुपर हिट होगी। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगा कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। बेवकूफ, इसमें सेक्स कहाँ है, मसाला कहाँ है, जोर के झटके कहाँ है? मुझे कमर्शियल सिनेमा बनाना है, प्रॉफिट कमाना है, कोई नेशनल अवार्ड नहीं जीतना मुझे, समझा? देखिए सर, अब इस वक्त मूड में नहीं है। एक काम करते हैं, बाद में बात करते हैं, वरना अगर मैं भी गुस्से में आ गया तो। कम इन। सर आइस। टेबल पे रख दे। क्या बोला तू? क्या 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 कहा तूने? गुस्सा आ रहा है तुझे, वो भी मुझ पर? भूल गया तू कि तुझ पर कितने एहसान है मेरे? भूल मत मानव कि मेरे टुकड़े पर पलने वाला इंसान है तू, वो भी झूठे फेंके हुए टुकड़ों पर। जिंदगी भर मेरे पैरों को धो धो कर भी पीता रहेगा ना, तब भी तू निशानों की कीमत नहीं चुका पाएगा, समझा? मुझे मेरे अतीत की याद मत दिलाइए प्लीज। मेरे जो जी में आएगा मैं कहूंगा और तुझे सुनना होगा, क्योंकि मेरे टुकड़ों पर पलता है तू। सर आप काम की बात कीजिए। देखिए, आपके कहने पर मैंने दिन रात स्क्रिप्ट पर मेहनत की है, और अब आप। अच्छा, तो मैंने कहा था कि सोनी को बोरिंग आंधी बनाओ, उसका रोल कम करो, मैंने कहा क्या? अरे पिछले हफ्ते आप ही ने तो कहा था। बच्चा मानो, अगर जिंदगी में ऊपर आना है ना, तो आवाज को नीची करना सीखो, नीचे। आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे, आखिरी मौका। सोनी को सेक्सी हीरोइन बनाओ, मसाला हीरोइन बनाओ। देखिए सर, मैं एक सीधा राइटर हूँ, ये सब बकवास में नहीं लिखने वाला। क्या तुमने मेरी बात को बकवास कहा? जान ले लूंगा तेरी में जान। सर देखिए, आपने बहुत पी रखी है, मैं भाग जाता हूँ। अरे तुझे हाथों से उधर गया, लातों से भी मारूंगा मैं, पटक पटक के मारूंगा मैं। मेरी स्क्रिप्ट को घटिया बोल रहे हैं, मुझे राइटिंग सिखा रहे हैं। डैम इट, इतने सालों से राइटिंग कर रहा हूं और अब ये मुझे सिखाएंगे स्क्रिप्ट के बारे में। अब क्यों बुला रहे यार? डैम इट। कमीने मानव ने सारा नशा खराब कर दिया। कौन हो तुम? कौन हो तुम? सर ये क्या हो गया सर? महेश, जल्दी एकदम बाहर डाला आपने।
मैं जानता हूँ सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं, फिर भी एक बार मेरी बात सुन लीजिए। राजीव सर ने अनाउंस किया था कि वो अपनी अग्नि फिल्म की पब्लिसिटी के लिए वही होटल में रहेंगे और उनके साथ पूरा क्रू भी रहेगा। उस रात हम दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, वो स्क्रिप्ट को लेकर। उस महिला का चेहरा देखा था तुमने? नहीं, बड़ी अजीब सी औरत थी वो। अचानक आई और अचानक गायब भी हो गई। और कौन कौन था वहाँ? जी और तो कोई नहीं, मैं, कपूर सर और हाँ वो वेटर था सुरेंद्र, और 2 और वेटर्स थे। कोई खून नहीं कर रहा। वही जिन्होंने तुम्हें फिर बंदी बनाया था? हाँ, अब जो हुआ मैंने वही कहा। अब आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानता। आगे क्या होगा? सत्य की खोज, अदालत में मिलते हैं। दवे, एक काम करेगा मेरा? क्या कर क्या रहे तू? चाय में से चीनी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, चीनी ज्यादा हो गई थी तो सोचा कि चम्मच से निकाल देता हूँ। मतलब ये जो चीनी घुल गई है चाय में, इसे तू कैसे निकालेगा? तुम एक असंभव केस को जीतने की कोशिश कर सकते हो, तो क्या मैं चाय में से चीनी निकालने की कोशिश नहीं कर सकता? मैं समझ रहा हूं तेरा संकेत किस ओर है। तुझे ऐसा लगता है कि इस केस में विजय प्राप्त करना मेरे लिए कठिन है या असंभव है? क्योंकि सारे सबूत तो मानव के खिलाफ हैं ही, साथ साथ एक गवाहों की लंबी लिस्ट भी है मानव के खिलाफ। अरे सुनना, जाओ साहब को एक बिना चीनी की चाय लेके दो। तभी मुफ्त की सलाह देता हूं, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन श्रम नहीं, चतुर श्रम करना चाहिए। धन्यवाद बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल वो गवाहों की लिस्ट मुझे ईमेल कर देना। चल। नहीं जज साहब, मैंने राजीव जी का खून नहीं किया, वो खून उस औरत ने किया है। वो कौन थी? वो कौन थी? 1964 की एक जबरदस्त हिट फिल्म। लेकिन आप फ्लॉप हो जाएंगे मिस्टर मानव अगर आपने ये नहीं बताया कि वो कौन थी। मैं नहीं जानता, मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। गुमनाम, गुमनाम 1965 की एक जबरदस्त हिट फिल्म। गुमनाम है कोई, अनजान है कोई। आप बदनाम हो जाएंगे मिस्टर मानव। आपने अपने मेंटोर मिस्टर राजीव कपूर को जला के मार डाला है। और इसका सबूत है मेरे पास, योर ऑनर। रूम नंबर 666 जो कि 6th फ्लोर पे है, उसकी ब्लूप्रिंट कॉपी के हिसाब से उस रूम के दरवाजे की एग्जिट और एंट्री का एक ही दरवाजा है। और उस रूम के अंदर जिस बोतल के अंदर इनफ्लेमेबल केमिकल के ट्रेसेस पाए गए थे, उस बोतल के ऊपर मिस्टर मानव की उंगलियों के निशान हैं। मनोज कुमार साहब, फिर तो संभवतः आप ये भी जानते होंगे कि ये ज्वलनशील पदार्थ, ये रसायन मेरे मुवक्किल कहाँ से लाए? मैं समझा नहीं, आप बोल क्या रहे हैं? नहीं समझा तो मैं भी नहीं कि जिस रसायन का आप वर्णन कर रहे हैं ये बहुत ही दुर्लभ है, जिसे केवल एक अभेद व्यक्ति विशेष ही प्राप्त कर सकता है। तो मेरे मुवक्किल जो बहुत ही साधारण व्यक्ति है, इन्होंने ये रसायन प्राप्त करने का असाधारण काम कैसे कर दिया? इल्लीगली लाए होंगे कहीं से, इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। मिलॉर्ड, मिस्टर मानव जिसे राजीव कपूर हमेशा डांटते रहते थे, इनकी इंसल्ट किया करते थे, उससे बदला लेने के लिए मिस्टर मानव ने राजीव कपूर को जला के मार डालने का प्लान बनाया। नहीं नहीं, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, हमारे रिलेशन में कोई दरार नहीं पड़ी थी। झूठ बोल रहे हैं आप, सरासर झूठ बोल रहे हैं। और योर ऑनर, इसे साबित करने के लिए हमारे पास एक चश्मदीद गवाह भी है। मेरा नाम सुरेंद्र गुप्ता है और पिछले 6 महीने से मैं चिमनी इन होटल में ही वेटर का काम कर रहा हूँ। सुरेंद्र जी, 25 अक्टूबर की रात को आपने वहां क्या देखा? उस रात करीबन 12:30 बजे जब मैं ऑर्डर लेके कमरे के बाहर पहुंचा तो जल्दी मार डाला आपने।
ये आग कब बुझेगी? 1991 में सुनील दत्त साहब ने ये फिल्म बनाई थी, ये आग कब बुझेगी। अब उनकी फिल्म ने तो कुछ खास काम नहीं किया, लेकिन मानव की लगाई हुई आग ने काम कर दिया। लेकिन मिस्टर मानव को इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि उस वक्त सुरेंद्र उन्हें देख रहा था। मिस्टर पाठक, योर विटनेस। सीधा प्रश्न पूछूंगा आपसे, क्या आपने मेरे मुवक्किल को जो आपके सामने खड़े हैं, इन्हें राजीव कपूर पर कोई रसायन इत्यादि छिड़कते हुए देखा आपने, हाँ या ना? नहीं। क्या आपने इन्हें अपने लाइटर से या माचिस से आग लगाते हुए देखा, हाँ या ना? नहीं देखा। नहीं देखा। आप उस कक्ष में गए, उस समय राजीव जी के शरीर को आग लग चुकी थी, हाँ या ना? हाँ। ऐसे में आपको प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कहना, आई विटनेस कहना भूल होगा, हाँ या ना? हाँ। चलिए कुछ और प्रश्नोत्तर करता हूं आपसे, करूं या नहीं? हाँ। मुंबई कब आए थे आप? बस 6 महीने, और तब से मैं इसी होटल में काम कर रहा हूँ। चिमनी होटल में 6 महीने से? तो आपका कोई जुड़वा भाई है? क्या? जुड़वा भाई नहीं होगा? नहीं होगा। अर्थात ये जो व्यक्ति हैं, ये आप ही है योर ऑनर। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। आप भी देखिए अपना सुंदर मुख स्थिर चित्र में। स्थिर चित्र 14 जून 2013 का है, जब आप शनाया रिसोर्ट में अपने 2 साथी चोर के साथ चोरी करके वहां से पलायन हो रहे थे। योर ऑनर, केवल यहाँ ही नहीं, इसके पहले भी 2 अलग अलग वारदातों में ये रिसोर्ट में, होटल में कार्यरत होते थे और फिर वहाँ चोरी करके पलायन होते थे। योर ऑनर, यही इनकी कार्यशैली रही है अब तक। यही कार्य करते थे आप, और संभवतः चिमनी होटल में भी और राजीव कपूर के कक्ष में भी आप चोरी का उद्देश्य लेकर ही गए थे, हाँ या ना? केवल चोर नहीं, आप तो झूठे भी हैं। योर ऑनर, मिस्टर सुरेंद्र चोर हैं, ये सही है, लेकिन उनकी गवाही वो भी झूठी है योर ऑनर, और ये बात मैं अदालत में प्रमाणित कर चुका हूं। ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति का कथन अदालत में कैसे अंकित किया जा सकता है योर ऑनर? तो मिलॉर्ड, मिस्टर मानव का ये कहना कि उस वक्त उस रूम में एक औरत थी, ये भी गलत हो सकता है? एक्यूज्ड को उसका स्टेटमेंट देने का पूरा हक है। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप साबित कीजिए। योर ऑनर, हमारे अगले गवाह हैं मिस्टर अजय, जो लेट मिस्टर राजीव कपूर की फिल्मों के डायरेक्टर रह चुके थे। इजाजत है। मिस्टर राजीव को आप कब से जानते हैं? 7 सालों से मैं उनकी कंपनी आरके सिनेमास्कोप के साथ फिल्में डायरेक्ट कर रहा हूँ। ही वॉज लाइक अ गॉडफादर टू मी। गॉडफादर? हिट मूवी? तो मिस्टर मानव के लिए भी वो गॉडफादर ही रहे होंगे? ऑफ कोर्स। मानव के लिए तो इतने पॉजेसिव थे कि उसके साथ उन्होंने एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके तहत मानव किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। और यही बात मिस्टर मानव को फ्रस्ट्रेट कर रही थी। मिस्टर राजीव ने मानव के क्रिएटिव विंग्स को जकड़ के रख दिया था, कैद कर लिया था इसे। यह फड़फड़ा रहा था। इसके लाख कोशिशों के बावजूद भी मिस्टर राजीव ने उस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज नहीं किया, और इसी फ्रस्ट्रेशन में मिस्टर मानव ने मिस्टर राजीव का खून कर दिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर, अगर मानव इस कॉन्ट्रैक्ट से छूटना चाहते थे तो लाखों लोगों की तरह अदालत की सहायता ले सकते थे। कॉन्ट्रैक्ट से छूटने का एकमात्र पर्याय हत्या नहीं होता यार। जी मिस्टर पाठक, लेकिन ऐसा सिर्फ हम और आप सोचते हैं। लेकिन उस वक्त मानव की स्थिति विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसी थी। उनका मेंटल स्टेट बिल्कुल बिगड़ चुका था, और बस इसीलिए उन्होंने खून कर दिया। आपके इस गवाह की स्थिति क्या थी उस समय, जिस समय हत्या हुई थी? आप भी तो वहीं स्थित थे, उसी होटल में थे ना? जी,
फिल्म की पब्लिसिटी के लिए हम सब वहीं पे थे। और हत्या के समय कहाँ थे आप? जी अपने कमरे में सो रहा था और जब चीखने की आवाज सुनी तो पता चला कि आप अपने कक्ष में थे या रूम नंबर 667 667 मतलब राजीव जी के बगल वाला कक्ष। जी राजीव जी रूम नंबर 666 में और आप रूम नंबर 667 में। अद्भुत बात है कि आपके बगल वाले कक्ष में एक व्यक्ति जलकर मर रहा था, जोर जोर से चीख रहा था और आपको चीख सुनाई नहीं दी। आप क्या क्यों? जी मैं गहरी नींद में सोता हूँ। आप गहरी नींद में सो रहे थे? नहीं, आप गहरी नींद में तो तब सोते जब आपने अपने डॉक्टर के द्वारा दी गई ये नींद की गोलियां खाई होती। करेक्ट, मुझे इंसोम्निया है और मैं स्लीपिंग पिल्स लेता हूँ और इन पिल्स को लेने के बाद मुझे बहुत गहरी नींद आती है। कम से कम 8 घंटे तक मैं हिलता तक नहीं। किंतु जानकारी के अनुसार ऐसा हुआ नहीं था क्योंकि दवाइयाँ आपकी खत्म हो गई थी। आपने होटल के रिसेप्शन में उनसे विनती की थी कि पास वाले केमिस्ट से आपको दवाइयाँ ला कर दे, लेकिन दवाइयाँ आई थी या नहीं? लोकल सभी केमिस्ट के पास ये पिल्स आउट ऑफ स्टॉक थी। अर्थात आपने उस रात अपनी नींद की गोलियां नहीं खाई थी, अर्थात आप उस रात जागे हुए थे। हाँ, मैं नहीं सोया था, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था उत्तम अफसर की कि मैं जाऊं राजीव के कक्ष में और उनकी हत्या कर दूं। यही कहना चाह रहे थे ना? ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं राजीव को क्यों मारूंगा? क्योंकि राजीव का आपकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था जो आप भी जानते थे और इसकी जानकारी हमें देखिए राजीव जी के ईमेल से प्राप्त हुई। वाह, आपने सोचा क्यों ना अफसर का लाभ उठाया जाए, अपनी पत्नी के साथ जिसके अवैध संबंध है उसे रास्ते से हटा दिया जाए। कमीने मानव ने सारा नशा खराब कर दिया। राजीव, मैंने तुम्हें अपना गॉडफादर माना और तुमने मुझे ही धोखा दिया। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। बेवकूफ, तू उसे वो सुख नहीं दे सका जो सुख उसको मुझसे मिला। उसे तुमसे ज्यादा मजा मुझ में आता था। वो भी मजे लूटती रही और मैं भी मजे लूटता रहा। ये क्या किया तुमने? मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट मैं अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे रहा हूँ। अरे झूठ मत बोलिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। केडी इन पे बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं, इनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मेरे पास लेकिन एक गवाह है, मैं चाहूंगा आप उसकी भी गवाही सुने, और वो है मिस्टर राजीव कपूर की फिल्म की हीरोइन सोनी सिंह। इजाजत है। मैं खूबसूरत हूँ 2010 में ये फिल्म आपकी पहली रिलीज हुई थी, है ना? बड़ी अच्छी फिल्म थी, गाने की वजह से हिट होने वाली थी लेकिन हो नहीं पाई थी। कौन सा गाना था वो? खैर जान दिए, प्रोड्यूसर कौन था उसका? वो फिल्म राजीव जी ने ही प्रोड्यूस की थी। जी। और उस फिल्म को लिखा था मानव ने? यस। बहरहाल वो ऐसी कौन सी घटना हुई थी करजत में शूटिंग के दौरान जिसकी वजह से बीच में ही शूटिंग को रोक देना पड़ा था? क्या हुआ था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन मानव बहुत टेंशन में था। सर ये देखे ना, अब जो भी नाइट होगी वो हनीमून की होगी। सर ये मानव कब सीन रीराइट करेगा? 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। मैंने सुना है राजीव जी बहुत डांट रहे थे मानव जी को। तब तो वो पक्का फ्रस्ट्रेट हो गया होगा। वैसे वो है कहाँ? वो टेंट के पीछे गुस्से में घूम रहा है।
ठीक है सर, मैं जाके देखती हूँ। देखते ही देखते आग इतनी फैल गई कि सबको सेट खाली करके जाना पड़ा। जी योर ऑनर, जो आदमी अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से सैकड़ों लोगों की जान को दांव पे लगा सकता है, वो आदमी एक आदमी को क्यों नहीं मार सकता? नहीं नहीं, वो सेट जलाने के लिए ही बना हुआ था। उस दिन उस झोपड़ी में कोई नहीं था, मैंने सब कुछ देखकर किया था। यस, ठीक उसी तरह से आपने मिस्टर राजीव कपूर को भी सब कुछ देखने के बाद कि रूम में उस कमरे में कोई नहीं है, जला के मारा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे मुवक्किल इस अदालत में कह चुके हैं कि वो सेट जलने के लिए बनाया गया था और वो जला। और वैसे भी योर ऑनर 4 वर्ष पूर्व घटी घटना को राजीव जी की हत्या के साथ जोड़ना उचित नहीं होगा। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मनोज कुमार साहब, आपके इस गवाह से मैं चंद प्रश्न कर लूं तो आपको आपत्ति तो नहीं होगी? आप अपना कुर्सी सस्टेन कीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। ये जो प्रथम चलचित्र था आपका, इसका निर्माण राजीव जी ने किया था और उसके पश्चात राजीव जी ने आपके लिए कितनी फिल्मों का निर्माण किया? मेरे लिए? What do you mean? आपके चलिए मैं प्रश्न को थोड़ा सीधा करता हूँ। कितनी फिल्में पिछले 4 वर्ष में राजीव जी ने बनाई? Maybe 4। और उन चारों चलचित्र की हीरोइन आप ही थी? जी, मैं राजीव जी की फेवरेट हीरोइन थी। अच्छा, मनपसंद, फेवरेट, चहीती, प्रिय हीरोइन। सोच विचारने वाली बात है कि वो चारों फिल्में जो कहते हैं फ्लॉप थी और ऐसा करने के बाद भी आप उनकी प्रिय ही रहीं, तो क्या कारण था इसके पीछे? आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जो कहेगा ये राजीव जी के मोबाइल फोन की ये सूची कहेगी। I love you so much सोनी, लेकिन मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। तो क्या सारी जिंदगी में यूं अकेले रहूंगी? अरे यार, शादी के बगैर भी हम लोग साथ में तो है ना, बेनाम ही सही, पर एक रिश्ता तो है हमारा। समझने की कोशिश करो सोनी, प्लीज। सोनी बैठो सही। सोनी जहां ये योर ऑनर प्रेम भरे संदेश एक दूसरे को भेजे गए हैं, इनके अनुसार राजीव जी ने आपको वचन दिया था कि बहुत शीघ्र वो अपनी पत्नी से विवाह विच्छेद करके आपके साथ ब्याह रचाएंगे। किंतु उन्होंने अपने वचन का पालन नहीं किया, जिसके कारण आप क्रोधित हुई और आपने उन्हें बार फोन कर रहा है? अरे स्ट्रगलर लोग वही परेशान करते हैं।
फिर जब आपके क्रोध का बांध टूटा तो आप टपक कर वहां गई होटल में, उनके कक्ष में उनसे मिलने। कमीने मानव ने सारा नशा खराब कर दिया। और संभवतः आपने उन्हें जलाकर मार दिया। नहीं नहीं, मैंने उसे नहीं मारा है। मैं उस कमरे में गई भी नहीं थी। आप ही तो गई थी कमरे में। जिस महिला के होने का आभास मेरे मुवक्किल को हुआ वो और कोई नहीं, आप ही थी। नहीं, मैं नहीं थी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिस्टर केडी की ये दलील बिल्कुल बेबुनियाद है, उनके इल्जाम बेबुनियाद है। मिस सोनी उस रात उस कमरे में नहीं गई थी। अगर वो वहां गई होती तो उस कमरे में बोतल के ऊपर उनकी उंगलियों के निशान होते। ऑब्जेक्शन सस्टेन। योर ऑनर, मैं मिस्टर राजीव कपूर की पत्नी सुमित्रा जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। मिसेस कपूर, आई एम सॉरी बट ये जरूरी है। जरूरी तो है इस एहसान फरामोश को फांसी पर लटकाना। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। आई एम सॉरी, आप जरा खुल के बताएंगे कि मानव ने ऐसा क्या किया? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। राजीव ने इसे अपने बेटे की तरह माना, अपने दिल में ही नहीं बल्कि अपने घर में भी इसे जगह दी। और इस एहसान फरामोश ने उसी घर की बेटी को प्यार किया था मैंने, कोई कांड नहीं किया था। मेरा प्यार सच्चा था, कोई गुनाह नहीं किया था हमने। गुनाह तो राजीव सर ने किया था, मुझे और नियति को एक दूसरे से अलग करके। ये क्या कह रहे हैं? राजीव को इतना बड़ा सदमा लगा था कि वो बहुत ज्यादा डर गए थे, इसीलिए उन्होंने नियति को ऐसी जगह भेज दिया, ऐसी जगह जहां पर इसकी परछाई भी हमारी बेटी पर न पड़ सके। ओह योर ऑनर, सारे गवाह, सारे सबूत मानव के खिलाफ। अब इससे बड़ा मर्डर का मोटिव क्या साबित हो सकता है योर ऑनर? तो मुझे नहीं लगता कि सजा देने के लिए और कुछ चाहिए। आई थिंक सर, क्लोज केस नाउ। आज की कार्रवाई अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? मेरा विश्वास करो केडी, मैं निर्दोष हूं। मेरा बदला लेने की कोई भावना नहीं थी। क्या कहना चाहते हो तुम? कि तुम नियति को भुलाकर उनके पिताजी के लिए फिल्म लिख रहे थे? सच तो यह है कि नियति से अलग होकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं 2 साल तक डिप्रेशन में भी था, लेकिन फिर मैं उस सबसे उभरा और मैंने लिखना शुरू किया। और तब से मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे काम को अहमियत दे रहा हूं। अगर ऐसा था तो तुमने पहले नियति और अपने बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? अरे इतनी पुरानी बात है केडी, मुझे जरूरी नहीं लगा इसका जिक्र करना। देखो मानव, उस रात क्या क्या देखा था तुमने, सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी आगे सहायता नहीं कर पाऊंगा। मेरा यकीन मानो केडी, मैं सच कह रहा हूं। उस रात उस रूम में वो औरत ही थी, उसने राजीव जी को जिंदा जलाया केडी। और मुझे डर है कि वो आत्मा मुझे भी जिंदा जला डालेगी। मानव, ये जो तुम बोल रहे हो इस पर विश्वास करना कठिन है, क्योंकि ये भूत प्रेत चुड़ैल जैसी चीजें होती नहीं है। वरुण, तू एक काम कर, मानव के बयान के अनुसार वो यहाँ इस जगह पर खड़ा था। हाँ, और मानव के मुताबिक प्रोड्यूसर राजीव यहाँ खड़ा था। मानव वहाँ, राजीव यहाँ, और मानव ने जिस औरत को देखा वो यहाँ खड़ी थी।
बीच कमरे में से कोई कैसे गायब हो सकता है? अरे यार वो झूठ बोल रहा है। हाँ दवे, शुरू से स्टार्ट करते हैं। हाँ कर लो। मानव कमरे में आया और उसने टीवी और लाइट को खुद ब खुद ऑन ऑफ होते हुए देखा। ये हर हॉरर फिल्म की ना पहली रिक्वायरमेंट होती है। हाँ लेकिन इस कमरे में कैसे हुई? और बाकी होटल में तो बिजली की फ्लक्चुएशन हो ही नहीं थी। और सबसे बड़ा सवाल, वो औरत कैसे गायब हुई? गायब सिर्फ भूत ही होते हैं। फिर देखो यहाँ पर कोई नकली दरवाजा या फिर ट्रैपडोर तो नहीं है, ठीक है? तुम लोग क्यों जा रहे हो? मैं अकेले। अरे डोंट वरी, भूत वूत कुछ नहीं होता है। तुम सर्च करो, ओके? तुम सर्च करो। वरुण, 1 मिनट। हेलो। हाँ ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। वरुण, मुझे ज़रूरी काम है, तू ये सब संभाल ले। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैनेजर साहब, मैंने आपसे बात की थी ना इस फ्लोर के वर्कर्स के बारे में। यस सर, इसीलिए मैंने उन दोनों को यहाँ बुला लिया था, मैश और जगत। इन दोनों ने यहाँ कुछ ना कुछ अजीब होते हुए देखा है। आप दोनों ने क्या देखा यहाँ पर? साहब, मैंने इस फ्लोर पे ड्यूटी देते देते रूम नंबर 666 से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनी हैं। किसी औरत के रोने की आवाज़ या फिर किसी औरत के चलने की चमक, राइट? हाँ साहब, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई औरत रहती है। आप दोनों ने अपनी आंखों से कुछ देखा है? जी साहब, मैंने देखा है। क्या देखा आपने? 6 महीने पहले की बात है। ये क्या कर रही हो? डर गए? तुम भी ना सुष्मिता, तुम्हें भी डराने के लिए ये जगह मिली थी? क्यों? इस कमरे में ऐसा क्या है? मुझे पता है कि तुम्हें डर नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी तो शिफ्ट खत्म हो गई थी ना, फिर तुम ये क्या कर रही हो? मैं घर ही जा रही थी, पर एक्चुअली मुझे तुम्हें को सरप्राइज देना था। क्या? चलो। थैंक यू सुष्मिता। यू आर वेलकम। अरे सुनो, रूम नंबर 445 का टेस्ट चेकआउट हुआ है क्या? चलो निकलते हैं यहाँ से जल्दी। अरे एक काम करो, तुम वेट करो, मैं जाकर देख कर आता हूँ। अरे जगत, कहा था इतनी देर तक? ये क्या कर रही हो? तुम्हारी तो शिफ्ट खत्म हो गई थी ना, फिर तुम ये क्या कर रही हो? मैं घर ही जा रही थी, पर एक्चुअली मुझे तुम्हें को सरप्राइज देना था। सुष्मिता, तुम यहाँ कैसे? तुम तो मैं यहाँ कैसे? मतलब मेरी ड्यूटी खत्म हो गई और अब मुझे कुछ काम मत पकड़ा देना, ठीक है? ओके बाय। कब से हो रहा है सर? साहब ये करीब 5-6 साल पहले यहाँ पे एक औरत आई थी और कहते हैं कि उसकी इसी रूम में मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा भटक रही है साहब। उसकी मौत कैसे हुई? साहब जलने से। साहब, मैंने इस फ्लोर पे ड्यूटी देते देते रूम नंबर 666 से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनी हैं। किसी औरत के रोने की आवाज़ या फिर किसी औरत के चलने की चमक, राइट? हाँ साहब, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई औरत रहती है। आप दोनों ने अपनी आंखों से कुछ देखा है? जी साहब, मैंने देखा है। कब से हो रहा है सर? साहब ये करीब 5-6 साल पहले यहाँ पे एक औरत आई थी और कहते हैं कि उसकी इसी रूम में मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा भटक रही है साहब। उसकी मौत कैसे हुई? साहब जलने से। क्या देख रहे हो तुम लोग? सर, कमरे की वीडियो फुटेज। अच्छा, उस कमरे के बारे में कुछ पता चला? मैंने पूरे कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ली, लेकिन मुझे कोई सीक्रेट ट्रैपडोर नहीं मिला। ऐसा कैसे संभव है? कुछ तो राज होगा। वरुण, उस होटल के कर्मचारियों के बारे में तुझे क्या पता लगा? सर, मैंने उन लोगों से बात की जो उस फ्लोर पे ड्यूटी करते हैं। उन लोगों ने मुझे ऐसे किस्से और कहानियां सुनाए जिससे ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ तो है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। किस्से कहानियां तो हम किताबों में ही पढ़ लेते हैं। ये बता कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? सर, 5 साल पहले एक औरत रूना की मौत हुई थी रूम नंबर 666 में। ये
इस औरत की मृत्यु का कारण क्या था? पुलिस रिकॉर्ड्स में लिखा है कि उसने आत्महत्या की थी और तभी से लेकर आज तक इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो उस कमरे में कुछ डरावना सा लग रहा था। ये सब किस्से कहानियों में होता है सुनैना, वास्तव में नहीं। देखिए जरा फुटेज। ये दरवाजा कैसे है? सर एक अलमारी है, वॉक इन वार्डरोब। अलमारी क्या, ऐसे एक छोटा सा कमरा भी कह सकते हैं। वरुण, होटल में उस समय जो अतिथि थे उनकी लिस्ट लाया तो? यस सर। सुमित्रा जी, आप स्वीटी जी को जानती हैं? स्वीटी? नहीं तो। स्वीटी को नहीं जानती आप? विचित्र बात है, आप ही की आयु की होंगी, कद काठी भी बिल्कुल आप जैसा ही, बहुत मेल खाता है। जो भी हो, आपके पतिदेव के साथ आपके विवाहित संबंध कैसे थे? We were more like friends. हम जितना समय एक दूसरे के साथ बिताते थे उतना ही एक दूसरे को स्पेस भी देते थे। प्रसन्नता हुई ये सुनकर कि आपका विवाहित जीवन संपूर्ण संतुलन में चल रहा था। क्या आप करती हैं? आप व्यवसाय क्या है आपका? जी, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। चारकोल पेंटिंग्स करती हूँ और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एग्जीबिशंस भी रखती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। स्वीटी को नहीं जानते हैं आप? हाँ, बार बार ये स्वीटी का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्वीटी को जानती हैं। और विशेष बात यह है कि जिस दिन आपके पतिदेव की हत्या हुई थी चिमनी होटल में, उस दिन, उस रात को स्वीटी उसी होटल में ठहरी थी। उस होटल की पंजिका सूची देखिए, कॉपी है उसकी। देखिए स्वीटी जी, चित्र देखिए, हूबहू देखिए, आपसे मेल खाता है। ऐसा लग रहा है आपकी जुड़वा बहन है। तभी मैं बोलूं कि स्वीटी को कैसे नहीं जानते हैं आप? जानती हैं? क्या बात है, स्वीटी का नाम सुनकर इतनी भयभीत क्यों हो रही हैं आप? मैं ही स्वीटी हूँ। मैंने ही उस रात स्वीटी के नाम से होटल में चेक इन किया था, क्योंकि आपको संदेह था कि आपके पतिदेव का सोनी जी के साथ अनैतिक संबंध चल रहा है। आप दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, जिस कारण से आप उस रात। हेलो राजीव, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दोगे। ओह डार्लिंग छोड़ दूंगा, पक्का 101% छोड़ दूंगा। लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक एक सुपरहिट फिल्म नहीं दे देता। तुम तो जानती हो कि सारा पैसा उसके बुढ़े घूसट बाप का लगा हुआ है। उसके बाद? हाँ, उसके बाद तू मेरी सोनी, मैं तेरा मेवाड़। बाय, टेक केयर। तुमने मानव ने सारा नशा खराब कर दिया। तुम ये क्या कर रही हो तुम? सर ये क्या हो गया सर? सर नहीं, ये झूठ है। मैंने अपने पति का खून नहीं किया। जुर्म 2005 में रिलीज हुई थी। उस फिल्म में भी असली गुनहगार कौन है, खून किसने किया, मालूम करने में ना बहुत वक्त लग गया था। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि
इस केस में भी थोड़ा वक्त लगेगा। मिसेस सुमित्रा खूनी है या नहीं है, ये सिर्फ मोटिव ऑफ मर्डर से साबित नहीं होगा। इसके लिए सबूत और गवाह भी लाने पड़ेंगे हमारे डिफेंस को। मिस्टर पाठक, आपके पास कोई ठोस सबूत या गवाह है? जी नहीं योर ऑनर, इस समय नहीं। लेकिन मेरे पास है। योर ऑनर, मेरे पास एक ऐसा गवाह है जिसकी बात सुन के आप सब लोग चौंक जाएंगे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।